पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं कि फिनेंस एकदम सिंपल स्टाइल में समझ आए तो यार फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं आज का अड्डा। यार भास्कर, हर महीने की ना एक ही कहानी है। सैलरी अकाउंट में आती है और ईएमआई, बिल्स इन सब में चली जाती है। महीना खत्म होने से पहले ही पैसा खत्म, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। देख, ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है। पर एक बात बता, इन पैसों को लेके तेरा प्लान क्या है? मतलब कोई प्लान है भी या नहीं? देख भाई, कहीं भी पैसा लगाने से पहले ना सबसे जरूरी सवाल होता है क्यों। जब तक तू अपने पैसों को किसी गोल से नहीं जोड़ेगा ना, तब तक वो बस ऐसे ही आता जाता रहेगा। गोल? मतलब कैसा गोल यार? अरे कुछ भी हो सकता है। मान ले अगले साल नया फोन लेना है, या दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जाना है, या फिर थोड़ा लंबा सोच, जैसे घर के लिए डाउन पेमेंट, बच्चों की पढ़ाई और अपना रिटायरमेंट। ये सब गोल्स ही तो हैं। और सबसे क्रूशल पॉइंट पता है क्या है? हर गोल का एक टाइम होता है। देख, अगर पैसा 3 साल से कम में चाहिए तो सेफ्टी पर फोकस करना है। अगर प्लान 3 से 7 साल का है तो सेफ्टी और ग्रोथ का बैलेंस चाहिए। और अगर 7 साल से भी ज्यादा का टाइम है तो भाई ग्रोथ पर फोकस करना है। तो अब जब क्यों और कब क्लियर हो गया है तो अगला सवाल आता है कहाँ। चल अब देखते हैं कि एक बिगिनर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। यार वो सब तो ठीक है, पर एफडी सबसे सेफ है ना? मतलब पापा दादा तो हमेशा यही कहते आए हैं। हाँ यार, सेफ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए बेस्ट है। पर ये देख, एफडी का रिटर्न ना अक्सर इन्फ्लेशन यानी महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता। और अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है तो फिर म्यूचुअल फंड्स जैसे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। हाँ, रिस्क थोड़ा ज्यादा है, पर रिटर्न्स का पोटेंशियल भी तो कहीं ज्यादा है। और पता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान और पावरफुल तरीका क्या है? एसआईपी। इसी को कहते हैं एसआईपी का जादू। अब ये एसआईपी क्या बला है भाई? अरे बहुत सिंपल है। जैसे तू फोन के लिए ईएमआई भरता है ना, बस समझ ले एसआईपी तेरे इन्वेस्टमेंट्स की ईएमआई है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट तेरे बैंक अकाउंट से कटता है और अपने आप इन्वेस्ट हो जाता है। देख, इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इसे ऑटोमेट कर दे। दूसरा, रेगुलरली इन्वेस्ट कर, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग का फायदा उठा। मतलब तेरे रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स बनने लगते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं इसे। यार पर इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा ना? बिल्कुल नहीं, यही तो इसकी सबसे अच्छी बात है। तू सिर्फ 500 रुपए महीने से भी स्टार्ट कर सकता है। याद रख, अमाउंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और कंसिस्टेंसी का पावर देखना है, एक फेमस 15-15-15 रूल है। अगर कोई 15,000 रुपये हर महीने 15 साल के लिए इन्वेस्ट करे और उसे 15% का एवरेज रिटर्न मिले, तो पता है कितना बनता है? 1 करोड़। अब ये कोई गारंटी नहीं है, बस एक एग्जाम्पल है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग क्या कमाल कर सकता है। और सुन, एक प्रो टिप देता हूँ। जैसे ही हर साल तेरी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है ना, वैसे ही अपनी एसआईपी को भी प्रमोशन दे। मतलब हर साल अपनी एसआईपी का अमाउंट बस 10% बढ़ा दे। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। इससे तेरे गोल्स और भी जल्दी पूरे होंगे। देख, एक अच्छा प्लान सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि क्या नहीं करना है। चल अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो नए इन्वेस्टर्स अक्सर कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देना। दूसरी, किसी के शॉर्ट टिप्स पर आंख बंद करके पैसा लगा देना। तीसरी, मार्केट गिरने पर पैनिक होकर सब कुछ बेच देना। फिर पिछले साल के टॉप परफॉर्मिंग फंड के पीछे भागना। और सबसे बड़ी गलती, जो हमने शुरू में बात की थी, बिना गोल के इन्वेस्ट करना। तो अब प्लान एकदम क्लियर है, अब बस एक्शन लेने की बारी है। अच्छा, तो बस इतना ही? मतलब पहले एक गोल सेट करो, फिर उसके हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट चुनो और बस एसआईपी से ऑटोमेट कर दो। अरे ये तो हो सकता है यार। एग्जैक्टली, बस यही तो करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ सिंगल परचेज, इट इज अ पैटर्न यू रिपीट फॉर ईयर्स। मतलब ये पूरा खेल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का है भाई। तो क्या आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करने के लिए तैयार हैं? ऐसे ही सिंपल और एक्शनेबल फाइनेंस ज्ञान के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले अड्डा में।